हेलो माय कंपेनियंस, जय हिंद सभी को। तो जैसा कि कल मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 60 डेज में सीडीएस खत्म करना है, मतलब सीडीएस नहीं, सीडीएस का सिलेबस। देखो यार, ऑल ओवर सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात जानने के लिए नहीं है। तो ऑल ओवर सिलेबस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर पेपर एनालिसिस किया है, क्या बोलते हैं, पीवाईक्यूज का हमने अच्छे से एनालिसिस किया है, क्योंकि जो पीवाईक्यूज है वो कोई भी एग्जाम हो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर पीवाईक्यू का एनालिसिस अच्छे से किया है तो जाहिर सी बात है, हमें ये समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या आने वाला है, और हम किस चीज को ज्यादा पढ़ के या किस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से कवर करके एग्जाम देने जा सकते हैं। तो जैसा कि सीडीएस इक्वल्स टू मेरे लिए आप लोगों के साथ में 60 डेज की प्लानिंग हुई है। 60 डेज में अब ये देखो, सीडीएस के 2 पेपर होते हैं, पहला इंग्लिश, दूसरा जीएस। आई एम सॉरी, मैं ये आईएमए और किसी के लिए नहीं बता रही हूं, दिस इज ओनली फॉर ओटीए। ये सिर्फ ओटीए के लिए है, क्योंकि मैं इसमें मैथ्स इंक्लूड नहीं कर रही हूं। ये सिर्फ ओटीए के लिए जिसमें इंग्लिश और जीएस आती है। इंग्लिश में आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं और जीएस में भी आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। ये 120 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के और ये भी होते हैं 100 मार्क्स के। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, बहुत सारे लोग मुझे कल कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि 60 डेज में पेपर देखा है कौन बनाता है, यूपीएससी। अरे भैया, पता है हमको कि यूपीएससी ही पेपर बनाता है, लेकिन अगर एनालिसिस किया हो और आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, एक बात ध्यान रखिएगा जिंदगी में, अगर आपकी जिंदगी में अनुशासन है और आपको मैनेज करना आता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी काम को किसी भी टाइम कितने भी कम समय में अगर आपको करना है तो उसके लिए आपका मैनेजिंग पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो लेट्स बिगिन। इंग्लिश में हम सबसे पहले देखते हैं कि वोकेबलरी सेक्शन होता है, उसके बाद हमारा स्पॉटिंग एरर्स आती हैं, फिर हम देखते हैं कि पेपर में क्या होता है कि ऑर्डर जो होता है सेंटेंस का इधर उधर दिया होता है, पीक्यूआरएस। अब ऑब्वियस सी बात है कि सीडीएस के 2 महीने बचे हैं, तो एक बार तो पीवाईक्यू उठा के देख ही लिया होगा, और नहीं देखा है तो जाकर देख लो, क्योंकि वही है रामबाण, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वहां पे ऑर्डर जो होता है इधर उधर करके दिया होता है, उस ऑर्डर को सही करना होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कभी आपके पैसेज फिलर्स आ जाते हैं, यहाँ पे सीडीएस के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, तो आपको अपनी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी। डेली आपको न्यूज़पेपर या कोई भी बुक, मैं ये नहीं, देखो यार, सबसे नहीं पढ़ा जाता द हिंदू, सही बात है, नहीं पढ़ा जाता। अब बहुत सारे टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमसे नहीं पढ़ा जाता। मैं किसी पर्टिकुलर की बात कर रही हूँ कि उससे नहीं पढ़ा जाता, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश की कोई भी बुक ले लीजिए जो आपको थोड़ा नॉलेज दे, उससे आप पढ़िए। पर डे 1, 2 पेज, 3 पेज, जितना आपको लगे आप उतना पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश की रीडिंग करना जरूरी है, ना कि ये पहला लेक्चर नाउन, ठीक है, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स जो है उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहीं से आएगा। ऑब्वियसली नाउन की एरर हो सकती है, सेंटेंस में प्रोनाउन की हो सकती है, वर्ब की हो सकती है, एडवर्ब की हो सकती है, कंजंक्शन की हो सकती है, प्रीपोजिशन की हो सकती है। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे अब, सबसे पहला हमारा जो लेक्चर है वो है नाउन। नाउन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। क्या लिखा है? नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग मतलब किसी भी चीज का नाम। अरे हाँ यार, किसी भी चीज का नाम, पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, इवन एक्शन का नाम हो, स्टेट का नाम हो, क्वालिटी का नाम हो, आइडिया का नाम हो, किसी भी चीज का नाम क्या कहलाती है? हमारी नाउन। चाहे पर्सन हो, हाँ जी वही पर्सन, वो भी क्या है? नाउन है। एनिमल, अरे आपके घर में जो पेट, वो भी क्या है? नाउन। प्लेस, वो भी क्या है? नाउन। थिंग क्या है? वो भी क्या है? नाउन। मतलब मैंने बोला मैं जा रही हूं बैंकॉक, क्या है वो? बताओ क्या है, कमेंट करके बताओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो। चलो आगे देखें। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कि अ पर्सन इज कमिंग टू अस, एक आदमी आ रहा है किसकी तरफ? अ पर्सन इज कमिंग टू अस। तो जो पर्सन है वो क्या है? बताओ मुझे, ये पर्सन क्या है? अजी ये कुछ नहीं, ये नाउन है। फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी कैसी पॉलिसी है? बेस्ट पॉलिसी है। वैसे जीवन में तो ये लागू नहीं होता है, होता है क्या? होता है।
समझ तो गई होगा। वैसे ये समझ तो गए हुए मेरे एक सर की लाइन है, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, बस समझना मतलब है, समझ तो गए, ठीक है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी यहाँ पर क्या है, नाउन है। अब बात करें तो नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की बात करें अगर, तो हमारा पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, फिर है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन में हम प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं, कॉमन को कर सकते हैं, कलेक्टिव को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं, मटेरियल को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि पहले समझो तो कि ये होते क्या है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो प्रॉपर नाउन जैसे किसी व्यक्ति का, किसी चीज का, किसी पर्टिकुलर कुछ भी जो भी है उसका नाम दिया हो। नाम मतलब मैंने बोला खुशी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो खुशी जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला सचिन इज अ हैंडसम बॉय, तो सचिन क्या है, प्रॉपर नाउन। सचिन क्या है, प्रॉपर नाउन। मतलब आपको प्रॉपर स्पेसिफाई किया जाए कि वो कौन सा पर्सन है, उसका क्या नाम है, वो एनिमल जो है उसका क्या नाम है, वो प्लेस जो है उसका क्या नाम है, वो थिंग जो है उसका क्या नाम है, जो भी है उसका नाम क्या है। कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन जो है वो एक कम्युनिटी को शो करता है। कम्युनिटी इन द सेंस, मैंने बोला कि दीज गर्ल्स आर डांसिंग, अभी जो लड़कियां हैं नाच रही हैं, तो ये हैं क्या, ये लड़कियां हैं, लड़कियां, गर्ल्स, बॉयज। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जो है आपका, अगर हम देखें तो आपने देखा मैंने बोला ग्रुप ऑफ बॉयज, बोला तो ग्रुप ऑफ बॉयज क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन हो गया। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लाउड ऑफ इंसेक्ट क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ड्रूव ऑफ हॉर्स क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। आगे देखें तो कलेक्टिव नाउन जो है वो एक प्रॉपर झुंड, मतलब बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे राम श्याम जो भी हैं लोग होंगे, तब जाके वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बनता है, तब वो कलेक्टिव, नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्ट करके जो बन रहा है, समझ गए ना। बहुत इसकी लिस्ट है, मैं पीडीएफ डाल दूंगी तो देख लीजिएगा टेलीग्राम पे, खुशी के जेम्स ही पे। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, लिटरली हम नहीं देख सकते हैं। मतलब अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हूं, लेकिन क्या आप बताओ, क्या आप मेरी ऑनेस्टी को देख पा रहे हो, देख पा रहे हो क्या, नहीं ना। जिस चीज को नहीं देख सकते हो लेकिन फील कर सकते हो, मीन्स वी कैन नॉट सी बट वी कैन सेंस, वी कैन फील। अगर हम उस चीज को फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आजकल त्योहार चल रहा है, दिन आपको पता ही होगा, क्या कर सकते हैं, अब भी जो लव है इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि लव कुछ होता है। वैसे इसके चक्कर अक्कर में पढ़ना नहीं, बहुत बकवास होता है, सबने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, 60 दिन बाद अपना सीडीएस है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, वी कैन फील। हेट, हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उसको फील कर सकते हैं, दिखा तो नहीं सकते ना। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जैसे चीज है बनी होती है, मान लो कि मार्कर जो है, ठीक है, ये जिससे भी बना है, ये इसका क्या हो गया, मटेरियल। ये क्या है इसका, मटेरियल, कि मार्कर जिससे बना है वो है मटेरियल। प्लास्टिक जो है इसका मटेरियल हो गया। ऑर्नामेंट्स गोल्ड के बने होते हैं, रिंग सिल्वर की बनी है, तो ये क्या है इसका, मटेरियल हो गया। तो किसी पर्टिकुलर चीज से जब कोई चीज मिलकर बनी होती है तो वो उसकी क्या कहलाती है, मटेरियल। मटेरियल भी काउंट नहीं किया जा सकता, और अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होता है। प्लूरल क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम काउंट कर पाते तभी तो वो प्लूरल, ऑब्वियस सी बात है कि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। आ गई बात समझ में। वाटर बना लो जरा, प्लूरल बना सकते हो वाटर का, वाटर्स। मिल्क, मिल्क्स। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? अगर आ गई है तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है जो भी कर लो फटाफट से। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास बहुत सुंदर से नोट्स रखे हैं, आप मुझे कमेंट करिएगा कि दीदी प्लीज नोट भेज दीजिए, मैं
तुरंत सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। नोट हो गया। तो अभी देखो ये हमने नाउन का बेस पढ़ा है कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, सिंगुलर क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, इन सब चीज़ों को पढ़ा है। अभी हम इसके नोट्स मैं बता रही हूँ, जिसको जिसको चाहिए हो टेलीग्राम पे जाके मुझे मैसेज करना कि कमेंट करना यूट्यूब पे, और टेलीग्राम पे आना, ज्वाइन कर लेना ग्रुप खुशी के जेम्स, ठीक है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह खुशी के जेम्स के नाम से है। आप जाइएगा और ज्वाइन करिएगा। मैं आपको फटाक से वहाँ पे यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारा मैटर लिखा हुआ मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, और वो बहुत ही सुंदर नोट्स बने हैं, लिटरली मजा आ जाएगा देख के। तो चलो नोट कर लिया है, सब हो गया है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, शेड्यूल प्रोवाइड करना है 45 मिनट में इंग्लिश कैसे पढ़नी है, जल्दी बताओ। करना है, चलो अच्छा कर देते हैं। पैंतालीस मिनट में, ओनली इन 45 मिनट्स हाउ वी कैन कंप्लीट इंग्लिश इन जस्ट 45 to 60 मिनट्स। कैसे करना है देखो, मैं आपको रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। मंडे ट्यूसडे इस तरीके से करके, तो आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि तुम लोग बैठे तो होगे नहीं पेन कॉपी लेके, बस देख ही रहे होगे मुझे। शेड्यूल मैंने बनाया था आप लोगों के लिए बहुत पहले से प्लान करके, तो फटाफट से हम शेड्यूल नोट कर लेते हैं। चलो भाई, मंडे को आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चंस किसके करने हैं, ग्रामर के, 30 क्वेश्चन ऑफ ग्रामर, ठीक है, जिसमें आपको लगेगा 20 मिनट। कितना लगेगा, 20 मिनट। उसके बाद इसका ही आपको करना है क्या, एनालिसिस करना है इसका, उसमें लगेगा 5 मिनट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 10 PQRS के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें आपको टाइम लगेगा 10 PQRS के, जिसमें आपको टाइम लगेगा 15 मिनट्स का। गॉट इट। और आपको पर डे 30 क्वेश्चंस वोकेबलरी के करने हैं। किसके करने हैं, वोकेबलरी के, सिनोनियम एंटोनियम सबके। इसमें आपको लगेगा टाइम 15 मिनट्स, ठीक है। तो वैसे जब आपने पहले से याद कर रखा होता है तो आपको रिवाइज करने में 5 मिनट लगता है, इसलिए मैंने उसको 45 मिनट लिया था, बट कोई नहीं, हमारे लिए 60 मिनट भी बहुत लीस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो 20 मिनट, 5 25 मिनट, 25 और 5 30 प्लस 40 मिनट, 40 और 15 कितना हो गया, 55 मिनट। उसके बाद 5 मिनट का एनालिसिस कर लेना कि कैसा आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। ये हो गया आपका मंडे को, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्यूसडे की। ट्यूसडे को क्या करना है, कुछ हमको रीडिंग करनी है, किसकी, कॉम्प्रिहेंशन की। किसकी करनी है, कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है, जिसमें आपको समय लगना चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट, ठीक। 15 क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट के करने हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के करने हैं, जिसमें आपको टाइम लगेगा 10 मिनट। फिर आपको सेम वोकेबलरी रिपीट करनी है, वोकेब नहीं छोड़ना है, वोकेब पर्टिकुलर डे करते रहना, ठीक है। फिर उसका आपको सेम टाइम लगेगा कितना, 15 मिनट। गॉट इट। अब बात करें अगर हम वेडनेसडे की, किसकी बात करें हम, वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे को क्या करना है, फिर से 30 क्वेश्चंस ग्रामर के करने हैं। 30 क्वेश्चंस किसके करने हैं, ग्रामर के, ठीक है, जिसमें लगेगा 25 मिनट।
उसके बाद आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। किसके करने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जिसमें लगेगा आपको 15 मिनट। और वोकेबलरी आपको रोज रिपीट करनी है। अभी जो मंडे वाला काम है ये आपको थर्सडे को रिपीट करना है सेम। ट्यूसडे वाला जो काम है ये आपको फ्राइडे रिपीट करना है। वेंसडे वाला जो है ये आपको सैटरडे रिपीट करना है। और संडे को आपको मॉक देना है। मॉक कब देना है? संडे को देना है। टाइम बहुत कम है तो हमको ये सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा। गॉट इट? तो देखो, मंडे को 30 क्वेश्चंस आपको ग्रामर के करने हैं। उस करने के बाद उसमें 20 मिनट लगना चाहिए। एनालिसिस करने के लिए 5 मिनट, जो हो गया आपका 25 मिनट। 10 क्वेश्चन आपको PQRS के करने हैं, जिसमें आपको लगेगा 15 मिनट। 30 क्वेश्चन आपको वोकेबलरी मतलब एक वर्ड मीनिंग आपको पढ़नी है कि उसका सिनोनियम, उसका एंटोनियम क्या होगा, उसमें लगेगा 15 मिनट। ये ऑल ओवर हो गया आपका, ठीक है। 55 मिनट। फिर आ जाओ, ट्यूसडे को करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग करनी है जिसमें आपको 30 मिनट्स लेना है। अप्रॉक्स अच्छे से पैसेज रीड करना है, उसको सॉल्व करना है। 15 क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट के करने हैं, जिसमें 10 मिनट लगेगा। सेम प्रोसेस, वोकेबलरी आपकी पर्टिकुलर हर रोज चलेगी, उसमें आपका 15 मिनट लगेगा। फिर आ जाओ वेंसडे पे, 30 क्वेश्चन ग्रामर के करने हैं, जिसमें 25 मिनट लगेगा। 15 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के करने हैं, जिसमें 15 मिनट लगेगा। ये सेम प्रोसेस थर्सडे को मंडे रिपीट करना है, ट्यूसडे को फ्राइडे रिपीट करना है, वेंसडे वाला सैटरडे को रिपीट करना है और संडे को मॉक देना है। इतनी चीज समझ में आ गई? अब बताओ, ये 55 मिनट से ज्यादा किसी में रोज लग रहा है? मतलब सिर्फ 55 to 60 मिनट्स पढ़ना है पर डे आपको। किसके लिए? इंग्लिश के लिए। इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद क्या करना है? GS के लिए वीडियो आएगा, सिर्फ वीडियो देख लेना। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब पॉलिटी, सब के नोट्स बना लिए हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारे प्यारे। आप बस आइए, वीडियो देखिए, मस्त पढ़िए और पेपर देके आइए। कुछ नहीं, ये समझ में आ गया? इसकी फोटो खींच लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो। बाकी इसका अच्छे तरीके से चाहिए तो मैंने नोट्स बना रखा है, आप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखने के बाद तो आपको समझ आ गया होगा कि हम 1 घंटे में इंग्लिश कैसे कवर कर सकते हैं। 55 to 60 मिनट में। GS भी 2 घंटे में कवर हो सकती है। क्यों? आपको 1 घंटे में वीडियो देखनी है और 1 घंटे में जो मैं बताऊं वो पढ़ना है, बात खत्म। ये नाउन का पहला लेक्चर था। अभी नाउन में जो मेन रूल्स हैं वो बाकी हैं, ये सिर्फ बेस था। हम नेक्स्ट वीडियो में नाउन का दूसरा रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, खुश रहिए, ख्याल रखिए।